हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज अगेन वापस हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो या आप ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हो, क्योंकि मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको रियल में प्रॉफिटेबल बनना है, सेफ साइड है ना, ऐसे गैम्बलिंग करके नहीं और तुक्के वाला ट्रेड नहीं, समझ के कि मैं मंथली कितना प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है, अगर कोई ऑप्शन खरीदते हैं तो उसका बिहेवियर क्या हो सकता है, सेलिंग करते हैं तो लॉस कब तक लग सकता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या है, प्रीमियम डीके कैसे होता है, कौन सा हमें बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं बाय करना, सारी चीज यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो अगर आप बिगनर हो तो भी, और आप पहले से ट्रेड कर रहे हो बट ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो आपके लिए भी, दोनों के लिए, तो शांति से वीडियो देख, जब आप फुर्सत में रहो तब वीडियो देखना। अभी लाइक करके सेव करके छोड़ दो, आराम से देखना, ज्यादा देर नहीं लूंगा आपका। बट हाँ, अगर ये वीडियो आप देखते हो और अच्छे से समझ जाते हो ना, तो फिर ऑप्शन में आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली। कोई ऑप्शन में आपको तुक्का वाला ट्रेडिंग करना छोड़ दोगे आप, है ना। तो सबसे पहले जो बेसिक है वो बेसिक पहले हम सीख लेते हैं ना, कि बेसिक क्या है ऑप्शन का, क्यों एटीएम, आईटीएम, ओटीएम इज इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एटीएम, आईटीएम, ओटीएम है क्या, और बहुत ही लेमन लैंग्वेज में हम सीखने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट्स रह जाए, इसके बाद भी कोई सवाल रह जाए, तो आप कमेंट्स में डालो, मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगी। मुझे लगता है कि आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देखोगे। अभी जो मैंने बेसिक वाला वीडियो आपके लिए बनाना शुरू किया हूँ, पीछे जितना है वो सारा एडवांस था, वापस से मैं बेसिक आपके लिए बना रहा हूँ, बेसिक से एडवांस तक। तो आई थिंक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत शानदार हो जाना है। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। देखो, सबसे पहला ये सवाल आता है कि सर, मार्केट में अगर आप बाइंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो, कॉल बाई कर रहे हो, पुट बाई, तो कौन सी कॉल खरीदे, कौन सी पुट खरीदे, कौन सी सेल करे, है ना। सबसे पहला सवाल है कि ऐसा तो नहीं है जाके ओटीएम खरीद लोगे सीधा, या आईटीएम खरीद लो। ओटीएम खरीदोगे तो बहुत सस्ता मिलेगा बट परफॉर्म नहीं करेगा, आईटीएम खरीद लोगे तो बहुत महंगा मिलेगा, एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म करेगा। तो क्या लेना चाहिए हमें, क्या हमें एटीएम लेना चाहिए? तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एटीएम, आईटीएम, ओटीएम होता क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो कि मान लो आज निफ्टी चल रही है 26,000। ओके, निफ्टी क्या चल रही है सर? 26,000। ठीक है, तो 26,000 चल रही है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि आपका एटीएम कौन है, आपका ओटीएम कौन है, और आपका आईटीएम कौन है। एटीएम इज एट द मनी ऑप्शन, आईटीएम इज इन द मनी ऑप्शन, ओटीएम इज आउट द मनी ऑप्शन। तो कॉल के लिए और पुट के लिए दोनों अलग अलग होंगे, है ना। वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ स्क्रीन पे। तो मैंने क्या बोला, निफ्टी क्या चल रही है 26,000। तो आपको जैसा कि मालूम है ना कि निफ्टी में जो स्ट्राइक्स है वो 50 पॉइंट के गैप पे। तो एट द मनी ऑप्शन कहते हैं किसको है, जहां पे मार्केट अभी स्टैंड है, जहां पे मार्केट रुका है, जहां पे मार्केट चल रहा है, ये कह लो आप, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एट द मनी ऑप्शन। जैसे मान लो निफ्टी मैंने 26,000 के एग्जांपल लिया, लेकिन हो सकता है कि निफ्टी आपकी चल रही हो 26,017। तो ऐसे में एट द मनी ऑप्शन किसको कंसिडर करोगे, कॉल के लिए और पुट के लिए। तो अगर स्ट्राइक यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 26,000, है ना, इसके ऊपर अगर 50 के गैप का स्ट्राइक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 26,050। और अगर इधर देखने जाओ तो 26,000 यही होने वाला है। इसके नीचे सारा स्ट्राइक, इसके ऊपर सारा स्ट्राइक। तो जहां पे मार्केट स्टैंड है, अब 26,017 पे निफ्टी चल रही, तो 26,017 का तो कोई ऑप्शन होता नहीं, तो नियर बाई जो ऑप्शन है, तो इसमें दोनों कंसिडर किया जा सकता है, या तो आप 26,000 कर लो या 26,050 कर लो। ये जो ऑप्शन है आपका एट द मनी ऑप्शन है। तो मैं इसको राउंड फिगर में, इवन नंबर में ले लेता हूँ, ऑड में नहीं, कि 26,000 ये क्या है आपके लिए सर, एटीएम ऑप्शन है, एट द मनी ऑप्शन। किसके लिए, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी, ये आपका एट द मनी ऑप्शन है। कॉल के लिए भी और पुट के लिए एट द मनी ऑप्शन क्या होगी, 26,000। अब मान लो मार्केट यहां से ट्रेवल किया और चला गया 26,100, अब एट द मनी ऑप्शन कौन सी होगी। तो क्योंकि मार्केट जहां पे स्टैंड था वो एट द मनी ऑप्शन था, अभी कहां मार्केट 26,100, तो आपके लिए एटीएम, कॉल और पुट के लिए दोनों क्या हो जाना है, 26,100। मतलब ये समझ में आ रहा है, जहां मार्केट जा रहा है, जहां पे मार्केट स्टैंड है, वो आपके लिए एटीएम ऑप्शन, इसके ऊपर इसके नीचे ओटीएम और आईटीएम होगा। तो इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो आप, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 26,000, ये आपका एटीएम है। मैंने बोला जहां पे मार्केट चल रहा है वो। तो इसको ऐसे समझो, जो प्रेजेंट टेंस है, टेंस आपने पढ़ा होगा ना, तो प्रेजेंट टेंस इज योर एटीएम ऑप्शन, चाहे वो कॉल के लिए हो या पुट के लिए हो। इतना आसान है, प्रेजेंट टेंस इज योर एटीएम, चाहे वो कॉल हो या पुट हो। अब हमें क्या चाहिए सर, ओटीएम। तो पहले हम कॉल का देख रहे हैं, तो एटीएम के बाद कॉल का ओटीएम कौन होगा, 26,000 के ऊपर जितने भी स्ट्राइक्स हैं, जैसे 26,050, 26,100 एंड काउंटिंग, इसके ऊपर जितने भी कॉल्स हैं, ये सारे क्या है, ओटीएम, मतलब आउट द मनी ऑप्शन है। जहां मार्केट के जाने की संभावना है आप साइड में, जहां मार्केट पहुंच नहीं पाया, वो सारा क्या है, आउट द मनी ऑप्शन। तो इसको ऐसे समझो कि जो एट द मनी ऑप्शन है वो प्रेजेंट टेंस है, और जो फ्यूचर टेंस है वो सारा आउट द मनी ऑप्शन है। 26,000 से ऊपर जितने भी ऑप्शन है, वो कॉल ऑप्शन सारे आउट द मनी ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके नीचे 25,950, 25,900 एंड काउंटिंग, नीचे जितना भी है वो सारा क्या है सर, इन द मनी ऑप्शन है। इसको मैं और आसान आपके लिए कर देता हूं, कि जिस प्राइस को बाजार ने क्रॉस कर लिया, क्योंकि हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी से एग्जांपल देता हूं कि निफ्टी ने जिस प्राइस को क्रॉस कर लिया है वो इन द मनी ऑप्शन है। तो अभी अगर मैं यहां पे बोलूं कि प्रेजेंट टेंस इज योर एटीएम,
पास्ट टेंस इज योर आईटीएम एंड फ्यूचर टेंस इज योर ओटीएम। इतना सिंपल है ना? इतना सिंपल आपको नहीं बताएगा कोई। तो ये समझ में आ गया। अब ये कॉल के लिए है सर, है ना? ये ओटीएम और आईटीएम कॉल के लिए। एटीएम दोनों के लिए सेम रहना है, कॉल के लिए भी, पुट के लिए भी, एटीएम दोनों के लिए सेम रहना है। लेकिन पुट में क्या होगा, क्योंकि क्या है, कॉल और पुट हमेशा एक दूसरे के रिवर्स काम करता है। तो इसी तरह से जो ओटीएम है वो आईटीएम हो जाएगा, जो आईटीएम है वो ओटीएम हो जाएगा। कैसे? निफ्टी अगर 26,000 चल रही है ना? तो 26,000 चल रही, तो ये प्राइस कहीं से आई होगी तब 26,000 चल रही है। तो मान लो ये 26,050, 26,10 एंड काउंटिंग। तो इसके ऊपर के जो भी ऑप्शन हैं पुट का, ये कौन है सर? ये आईटीएम ऑप्शन है, ये पास्ट टेंस है। अब इसके नीचे 25,950, 25,900 एंड काउंटिंग, जितना नीचे है ये पुट के लिए क्या है? ये पुट के लिए ओटीएम ऑप्शन है। पुट के लिए, कॉल के लिए इधर था ओटीएम, कॉल के लिए इधर था आईटीएम। ये क्या हो गया? दोनों क्रॉस हो गया। तो जो कॉल के लिए ओटीएम है वो पुट के लिए आईटीएम है। ओके, और जो कॉल के लिए आईटीएम है वो पुट के लिए ओटीएम है। जस्ट रिवर्स कर देना है ना? इतना सिंपल है, इसलिए मैंने आपको और भी सिंपल करके इसको बता दिया कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में इसको लगा के कैसे देख सकते हो। अब शायद आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि यार निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स, सभी के लिए सेम रूल है। निफ्टी में 50 पॉइंट का स्ट्राइक है, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का है, सेंसेक्स में 100 पॉइंट का है, इसी तरह से। तो आई थिंक थोड़ा सा वर्कआउट अगर इस पे कर लोगे आप, तो एटीएम, आईटीएम, ओटीएम में कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। और आगे जब भी आप स्ट्रेटेजी प्लान करोगे या जब भी बाइंग करोगे, सेलिंग करोगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि स्ट्रेटेजी बनानी कैसे है, कौन सा सेल करना है, कौन सा बाई करना है। ठीक है? तो सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एटीएम, आईटीएम, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ही प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से कमांड बना लो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन से ऑप्शन आपको खरीदने चाहिए, मार्केट बुलिश लग रहा है तो, मार्केट बेरिश लग रहा है तो, या कौन से ऑप्शन आपको बेचने चाहिए जो आपके लिए सेफ रहेगा। एट द सेम टाइम जो ऑप्शन बेच रहे हो वो कब आपको प्रॉफिट दे सकता है और कब से लॉस देना स्टार्ट कर सकता है, दोनों में, बाइंग में भी और सेलिंग में। और आपको वहाँ पे फर्क समझ में आएगा कि बाइंग वाला कितना फ्रूटफुल है और सेलिंग वाला कितना फ्रूटफुल है। तो ये जो सीरीज बना रहा हूँ इसको मिस मत करना, कंटिन्यू मैं बनाऊंगा। वॉच करो, जो भी आपको डाउट्स रह जाता है कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।